आप चाहे तो इनकार कर सकती है, आपकी मर्जी, लेकिन मेरी दादी का दिल टूट जाएगा। उन्हें अपने बहू और पोते बहू से ज़्यादा आप पर यकीन हो गया है, समीरा कहती है। और आपके परिवार वाले, मम्मी और पापा, भैया भाभी नहीं चाहें तो? अरमान, मेरे घर में दादी की बात कोई नहीं टाल सकते हैं। दादी की हाँ तो सबकी हाँ, चाहे भले ही मजबूरी में करे। अब मैं चलती हूँ, बहुत देर हो चुकी है। ओके चलो, मैं आपको छोड़ देता हूँ, रात हो गई है। जी थैंक्स, मैं चली जाऊँगी। ओके बाय। अरमान उसके साथ साथ बाहर निकल गया और बोला, चलो ना समीरा, जिद क्यों कर रही हो, मैं छोड़ देता हूँ। समीरा, जिद आप कर रहे हो, मैं नहीं। टैक्सी आवाज़ लगाई, टैक्सी रुकी और बैठकर चली गई। अरमान जिद्दी लड़की। रात को अरमान के मोबाइल में न्यू नंबर से कॉल आया तो अरमान बोला, हेलो कौन? अर्चना। जी मैं अर्चना बोल रही हूँ, माँ जी से बात करनी है, उनका मोबाइल में फ़ोन नहीं लग रहा है। अरमान, जी आंटी यह लीजिए बात कीजिए, और फ़ोन दादी को दे दिया। दादी, हेलो अर्चना बेटा बोलो। अर्चना, कल संडे है, आप सब हमारे घर आ जाइए शाम को। दादी जी ज़रूर आएंगे, बहुत बहुत धन्यवाद अर्चना यह रिश्ता कबूल करने के लिए। अर्चना, शुक्रिया किस बात की, माँ आपका अपना घर है। ठीक है, कल इंतज़ार करेंगे आप लोगों का। दादी खुशी से फूले नहीं समा रही है और कहती है, कल हम सबको समीरा के घर जाना है, शाम को सब तैयार रहना, कोई बहाना नहीं चलेगा। ओके। समीरा के घर हॉल को बहुत सुंदर सजाया गया है। अपने रिश्तेदारों और दोस्तों को बुलाया है समीरा ने। बस इंतज़ार है तो अरमान और उसके परिवार वालों का। सभी मेहमान आ गए, उनके अच्छे से स्वागत किया गया। रोका के लिए सभी सामान लेकर आ गए थे। अरमान की मॉम, डैड और बहू सभी लोग आए। अर्चना जी से मिले, इंगेजमेंट कर दिए गए, सीधे साधे, कोई धूमधाम नहीं। अंगूठी पहनाई और सभी बड़ों का आशीर्वाद लिया। आज दादी बहुत खुश है, लेकिन अनीता मुंह बना रही है। कोई स्टेटस नहीं है ऐसे लोगों के घर में रिश्ता कर दिया दादी ने। मेरी सिस्टर को ठुकरा कर दादी ने अच्छा नहीं किया, अकेले बड़बड़ा रही है अनीता। ऐश्वर्या और उसके सहेलियों ने खूब डांस किया और खूब मस्ती किया। अपने बहन समीरा के एंगेजमेंट को यादगार बना दिया, छोटे से पार्टी को आलीशान बना दिया। सभी परिवार वाले बहुत खुश हो गए अर्चना ने उनको जो सम्मान दिया उससे। समीरा और अरमान ने भी डांस किया। फिर खाना खाने के बाद सभी लोग अपने अपने घर चले गए, अरमान को छोड़कर। अरमान समीरा के पास आकर बैठ गया और कहने लगा, थैंक्स, तुमने मेरी दादी की दिल ख्वाहिश पूरी कर दी, मुझसे शादी के लिए हाँ कहकर। समीरा के हाथों में अपना हाथ लेकर कहता है, हम दोनों का रिश्ता दादी के कारण जुड़ा है। मैं उस रिश्ते में कोई भी कमी नहीं होने दूंगा। तुम्हारी खुशियों का ख्याल रख लूँगा। तुम्हारी फैमिली आज से मेरी फैमिली। हम दोनों शादी की एक समझौता है, लेकिन सम्मान से निभाऊंगा इस रिश्ते को। समीरा अरमान को बड़े प्यार से देख रही थी। मैं भी इस रिश्ते को सम्मान से निभाऊंगी। दोनों ने मिलकर वादा किया, आज से हम दोनों एक दूसरे से जुड़े हर रिश्ते को अटूट श्रद्धा और विश्वास से निभाएंगे। अर्चना, अरमान बेटे, आपकी दादी और पूरी फैमिली बहुत अच्छी है। मुझे मेरी समीरा के लिए अब कोई टेंशन नहीं हो रहा है। बहुत अच्छा परिवार मिला है। बस आपसे उम्मीद करती हूँ मेरी समीरा भोली भाली है, आप इसे समझने की कोशिश करेंगे। अरमान, आप बेफिक्र रहिए, समीरा बहुत अच्छे से रहेगी वहाँ। अर्चना, थैंक्स बेटे। ऐश्वर्या, जीजू आपने मेरी तारीफ तो किया ही नहीं, मैंने डांस किया कैसा लगा और मैं कैसी दिख रही थी? अरमान, बहुत स्वीट लग रही थी पार्टी में, ऐश्वर्या ही ऐश्वर्या नज़र आ रही थी। मुझे तो बहुत पछतावा हो रहा था तुम्हें देखकर। ऐश्वर्या और समीरा मतलब? अरमान, मैं सोच रहा था इतनी ब्यूटीफुल बेब्स मुझे पहले क्यों नहीं मिली। समीरा, अच्छा जी। ऐश्वर्या, जी जीजू, मैंने तो जब आपको पहली बार देखा तभी माँ से बोल दिया था कि समीरा नाटक कर रही है तो मेरी शादी करा दीजिए। अरमान, सच में? काश। समीरा, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, कर लो दोनों शादी, मुझे इस झंझट से छुटकारा मिल जाएगा। और उठकर कपड़े बदलने चली गई। अरमान और ऐश्वर्या, जलन की बू आ रही है, लड़की जल गई। दोनों समीरा को चिढ़ाने लगे तो समीरा ने अपने रूम का दरवाजा बंद कर दिया। अंदर से कहा, जाओ तुम दोनों शादी कर लो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है।
अरमान और ऐश्वर्या, हम लोग आइसक्रीम खाने जा रहे हैं, जल्दी से तैयार होकर आ जाओ। समीरा मुंह हाथ धोकर कपड़े बदल कर आती है। जाओ तुम दोनों, मुझे नहीं जाना है। अरमान और ऐश्वर्या उसको एक तरफ से दोनों हाथ को पकड़ ले गए और कार में बैठा दिया और कहा, चलो। पागल हो तुम दोनों, खुद ही हंसने लगी। तीनों आइसक्रीम खाने के लिए चले गए। आइसक्रीम खाने के बाद अरमान ने समीरा और ऐश्वर्या को घर छोड़कर फिर अपने घर चला गया। अंदर से बहुत खुश है। वह समीरा से प्यार नहीं करता है, लेकिन उसका साथ आज उसे बहुत खुश दे रहा है। अरमान, आखिर मुझे यह क्या हो रहा है, यही सोचते सोचते सो गया। 1 महीने बाद अरमान के घर में उसकी शादी की बात होने लगी। दोनों परिवारों के बीच बात हुई और शादी की तारीख तय हो गई। अरमान की शादी की तैयारी पूरे जोरों शोर से हो रही है। पूरे शहर में तहलका मचा दिया है। उधर अर्चना के घर में सिर्फ कुछ रिश्तेदारों और अपने सारे फ्रेंड को ही बुलाया है शादी में शरीक होने के लिए। दोनों परिवारों में सभी रस्में होती हैं। आज बारात आने वाली है। समीरा खुश है और उदास भी है। अपने घर को छोड़कर किसी और के घर जाना है। मम्मी और ऐश्वर्या से दूर जिंदगी में पहली बार जा रही है। आज तक एक दिन के लिए भी दूर नहीं हुए थे तीनों, इसलिए उदास हो गई है। अर्चना, बेटे उदास नहीं हो। अरमान और उसकी फैमिली, खासकर दादी, बहुत प्यार करते हैं तुझे, तो तुझे पलकों में बिठा कर रखेंगे। आप और ऐश्वर्या के बिना कैसे रहेंगे? ऐश्वर्या, आप हमेशा खुश रहना और मुस्कुराते रहना, तो हम दोनों, मॉम और मैं, बहुत खुश रहेंगे। और गले लग जाते हैं। शादी की रस्में निभाई जा रही हैं। सभी रस्म निभाई जा चुकी है। विदाई होने वाली है। समीरा ने अपने मॉम से और ऐश्वर्या से गले मिलकर बहुत रोती है। घर से बाहर निकलते हुए चावल पीछे से फेंकते हुए निकलती है। समीरा विदा होकर अरमान के घर आ गई। बहुत धूमधाम से नई दुल्हन का स्वागत किया गया। समीरा ने पैरों से कलर्स को अंदर की तरफ धकेलते हुए अंदर आ गई। आज अरमान और समीरा की शादी से दादी बहुत खुश है। वह जो चाहती थी वही हुआ। समीरा अरमान की दुल्हन बनकर आ गई। अरमान और समीरा जब अपने रूम में अकेले होते हैं सभी रस्मों के बाद, तो अरमान समीरा से कहता है, हम दोनों एक दूसरे को पहले समझेंगे, तभी यह रिश्ता आगे बढ़ाएंगे। समीरा सिर्फ हाँ में सिर हिला देती है और अरमान कहता है, देखो समीरा, तुम बिल्कुल फ्री हो जाओ। हम दोनों अच्छे दोस्त बनकर रह सकते हैं। अगर तुम ऐसे हिचकिचाओगी तो बहुत मुश्किल होगा हम दोनों को, इसलिए फ्री माइंड से रहोगी तो हम दोनों खुश रहेंगे। समीरा, ठीक है। समीरा, दादी सो गई क्या? अरमान, क्यों, कुछ काम है क्या? मुझसे बोलो, क्या बात है? मैं दादी के पास जाना चाहती हूँ। अरमान, इतनी सी बात है, सुबह जाना, अभी क्या मतलब? समीरा, मुझे अभी मिलना है। अरमान ने कहा, ठीक है, चलो। समीरा दादी के रूम में आकर दादी के पास बैठ गई और कहती है, दादी, मैं आपके पास सो जाऊं क्या? दादी, कुछ हुआ है क्या? अरमान, तुमने कुछ कह दिया समीरा को? मैंने तो कुछ भी गलत नहीं कहा है समीरा। दादी, मुझे मॉम की याद आ रही है, इसलिए आपके पास सोना चाहती हूँ और कोई बात नहीं है। दादी, सो जाओ बेटे, लेकिन सुबह 5 बजे उठकर तुम्हें अपने रूम में जाकर सोना पड़ेगा, घर वालों के उठने से पहले, नहीं तो फालतू में बात का बतंगड़ बन जाएगा। समीरा, ठीक है दादी, मैं उठकर चली जाऊंगी और दादी से लिपट गई। लव यू दादी। दादी और अरमान, जाओ तुम अपने रूम में। अरमान अपने रूम में चले जाता है और समीरा कपड़े बदलकर दादी के पास सो गई। सुबह 5 बजे उठकर समीरा धीरे से अपने रूम में चली जाती है और जाकर सोफे पर सो जाती है। अरमान ने करवट बदली तो सामने सोफे पर समीरा को सोए हुए देखते रह गया। बहुत मासूम चेहरा लग रहा था, माथे पर उसकी बालों के लट बिखर गई थी। अरमान उसे देखते हुए सो गया। सुबह 9 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया तो समीरा की नींद खुल गई और वह घबराकर घड़ी देखी तो 9 बज रहे थे। वह उठकर बैठ गई और कहती है, जी कौन?